हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में आप ये जो वेबसाइट देख रहे हैं online.sai.org.in, हम इस वेबसाइट के माध्यम से शिरडी साईं बाबा की जब हम दर्शन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हमको 1 या 2 दिन रुकना पड़ सकता है। तो हम वहाँ के लिए वहाँ के जो आश्रम है तो वहाँ पे बुकिंग कैसे कराएं, ठीक है। तो आप इस वेबसाइट में जाके हम इसको बुकिंग कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपको बुकिंग करना कैसे है, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये वेबसाइट है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने मोजिला में इसको रन कर देता हूँ। रन मतलब मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो आपको इस तरह का स्क्रीन दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स का यूज करके यदि आपको कोई भी कहीं भी कुछ भी डाउट होती है तो आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप विश्वास मानिए, यदि आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको सारी बुकिंग एकोमोडेशन आप आराम से कर सकते हैं। चलिए तो देखिए, आप स्टार्ट करिए। यहाँ पे आपको देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको देखने में थोड़ा सा समझ। देखिए कुछ चीज़ें बस आपको ध्यान रखना है। आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास बुकिंग के लिए, मान लीजिए आपके साथ 3 लोग और हैं, आप लोग 4 लोग जा रहे हो दर्शन के लिए, एकोमोडेशन के लिए। तो फिर आपको सभी का कुछ ना कुछ आईडी कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। तो हमको ये अपलोड नहीं करना पड़ता। जब हम वहाँ पहुँचेंगे शिरडी, मतलब आश्रम, जब आप पहुँच जाएंगे शिरडी के आश्रम में, तो आपको ये कार्ड वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है, आश्रम में। तब वो आपको जाके रूम अलॉट कर देंगे। यदि और जबकि बुकिंग के टाइम पे क्या होता है, आपको जैसे आप आधार कार्ड से बुक कर रहे हैं, ठीक है, तो आधार कार्ड का नंबर हमको बुकिंग के टाइम पर डालना पड़ता है। ऐसे ही वोटर आईडी से आप करोगे तो वोटर आईडी का नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो हर एक आईडी का एक सीरियल नंबर होता है, तो वो आपको एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अब ये तो हो गया। तो फिर क्या करना है, देखिए, और ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको 2 दिन से ज़्यादा का एकोमोडेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम 2 दिन का ही मिलता है। यदि आप सोचें कि आपको 4-5 दिन का, 3 दिन का मिल जाए, तो ऑनलाइन तो आप उसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन आप 2 से कर सकते हैं, यस, 2 दिन के लिए कर सकते हैं। चलिए तो अब हम उस वेबसाइट में गए। कौन सी वेबसाइट थी ये? online.sai.org.in। तो इस वेबसाइट में हम गए, तो हम यहाँ पे पहुँचे। इस तरीके से आपको पेज मिलेगा, ठीक है। चलिए तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करिए, देखिए आप एकोमोडेशन में जाएंगे। पहले आप क्या करिएगा कि आप अकाउंट बना लीजिएगा अपना, ठीक है। एक अकाउंट कैसे बनाना है? अकाउंट देखिए बहुत ही आसान है। आप अपना मोबाइल नंबर ही सिंपली यूज कर लीजिए। लॉगिन विथ मोबाइल नंबर आप करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए ये आ गया। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए। ये जो है कैप्चा, इसको यहाँ पे लिख दीजिए। जैसा वो है, कैपिटल में है तो कैपिटल में, स्मॉल में है तो स्मॉल में। फिर और आपके पास एक OTP आएगा। जैसे ही आप गेट OTP में क्लिक करेंगे तो एक OTP आएगा, वो OTP आप यहाँ पे रख दीजिए। उसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए, तो आपका एक प्रोफाइल पेज बन जाएगा, आपकी प्रोफाइल बन जाएगी बेसिकली, ठीक है। तो आप प्रोफाइल बनने के बाद फिर आपको कहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा? मान लीजिए आपने इतना कर लिया, ठीक है, लॉगिन करने प्रोफाइल बन जाएगा। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है एकोमोडेशन में, ठीक है। और एडिशनल जानकारी के लिए मैं आपको पहले तो एकोमोडेशन कंप्लीट कर देता हूँ, फिर मैं आपको एडिशनल जानकारी भी यहाँ से दे दूँगा कि आप क्या क्या आरती, पूजा और दर्शन के लिए भी यहाँ पे आप टिकट ले सकते हैं। तो हम एकोमोडेशन पे शुरू करते हैं। तो एकोमोडेशन में आप जाएंगे, तो ये मैं एकोमोडेशन में गया, देखिए, ठीक, ये आ गया एकोमोडेशन। अब इसमें आप देखेंगे तो इसमें रूम है, ठीक है। देखिए
डोरमेट्री में मतलब क्या होता है कि आपको जो बाथरूम वगैरह है वो मतलब वो थोड़ा कंबाइंड रहता है, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए वो आप मतलब देते हैं वो, ठीक है। तो आप जैसे रूम पे, मैं तो कहूँगा आप रूम ही ले लीजिए, रूम ले लेके रूम पे क्लिक करिएगा। अब यहाँ देखिए आप 1 या 2 दिन, ऐसा ऑप्शन नहीं देगा कि 3 दिन भी कर सकते, ठीक है। तो आप ये 2 दिन का ऐसा बुक कर लीजिएगा, जितना भी आपको चाहिए, 1 दिन 2 दिन। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इतनी दूर जा रहे हैं तो कम से कम 2 दिन कोशिश करें, 1 रात 2 दिन तो ज़रूर रुकें। तो ये 2 ऐसा करके अब चेक इन डेट, ठीक है। अब देखिए आज जैसे आज 18 तारीख है, तो 18 जनवरी देखिए, ये देखिए एकदम से यहाँ पे 21 और 22, ये जो हरा रंग है, हरा रंग बता रहा है कि आपको इसमें रूम मिल जाएगा, लाल रंग बता रहा है कि रूम नहीं मिल पाएगा, सारे रूम बुक हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी डेट में आप बुक कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग सैटरडे संडे को जाते हैं, तो आप भी कोशिश करें कि पहले ही जाके 21 या 22 को आप जाके बुक कर लें। फिर यहाँ देखिए, ये देखिए पूरे रूम खाली हैं 1 से लेकर 17 तक। 18 से 28 के बीच अभी नहीं कर सकते, क्योंकि उतना मतलब सिर्फ 17 तारीख तक का ही आप बुक कर सकते, तो 4 का भी कर सकते, 11 का भी कर सकते, ऐसा, ठीक है। तो ये आपका चेक इन हो जाएगा। मान लीजिए मुझे सैटरडे को पहुंचना है, तो मैं सैटरडे को 11 तारीख को ऐसा कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया। आप बोलेंगे कि आप वहाँ पे आश्रम जो भी होगा, ठीक है, तो आश्रम में आप कितने बजे पहुँचोगे, ठीक है। आपको एक अनुमानित टाइम बताना है, जैसे कि आपकी ट्रेन 11 तारीख को लेट से 9 बजे मतलब कहीं पे पहुंच रही है, मनमाड पहुंच रही है, कोपर गांव पहुंच रही है, या सिडी नगर पहुंच रही है, ठीक है। तो जहाँ भी है तो आप उससे कैलकुलेशन कर लीजिए। यदि आप, और मान लीजिए कि आप 11 बजे तक आप पहुँच रहे हैं, चेक इन मतलब आश्रम में पहुँच रहे हैं, तो यहाँ पे 11 क्लिक कर दीजिए। तो अब देखिए कि मैसेज आया कि आपकी जो चेकआउट डेट होगी 13 तारीख होगी, और आपको 11 बजे से पहले, 13 तारीख को 11 बजे से पहले रूम को खाली कर देना है ना। तो अब वो बोल रहा है बुकिंग के लिए प्रोसीड करना है कि नहीं, तो आपको यस कर देना है, ठीक है। और जो आदमी बुकिंग कर रहा है उसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है, वो अपनी आईडी वगैरह और एक रिसिप्ट भी मिलेगी आपको, एक कागज़ की, ठीक है, आईडी प्रूफ और रिसिप्ट लेके ज़रूर जाए वहाँ पे आश्रम में, ठीक है, क्योंकि उसमें ट्रांजैक्शन आईडी कुछ रहता है, तो वो सब वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। तो इसको आप यस पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आपका आ गया। यदि आप 11 तारीख को चेक इन है तो 13 को आपको चेकआउट हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रूम्स आप लेना चाहते हैं, तो मान लीजिए मैं 1 नंबर ऑफ रूम लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसमें आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, लॉगिन का एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। जबकि जब आप लॉगिन करके आपको यहाँ पे आ जाइएगा, ठीक है। यदि इनकेस कुछ दिक्कत हो तो पहले आप यहाँ पे भी लॉगिन करके आपको डिटेल भरना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि लेट से आप 2 पुरुष और 2 महिलाएं हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे तो 2 पुरुष, 1 पुरुष तो आप ही हो गए, तो इसमें आपका नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 2 पुरुष और 2 महिलाएं, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको 3 ही वो मिलेंगे स्थान भरने के लिए, जबकि हैं तो 4 लोग, और मैक्सिमम एक रूम में 5 लोग आ सकते हैं और मिनिमम 2 लोग, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। आपको एक्स्ट्रा बेड के लिए ये बता रहा है कि 1 बेड आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम किसकी डिटेल भरेंगे, देखिए जब आप लॉगिन करके ये एकोमोडेशन में जाएंगे और फॉर्म ये भरेंगे पूरा, तो यहाँ पे ऊपर वाली जो लाइन है ना, इसमें आपका पूरा का पूरा आ जाएगा, आपके पूरा डिटेल, नेम, एज, जेंडर, आईडी प्रूफ, आईडी कार्ड, रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आप लॉगिन जब करते हो ना तो ये सारी चीज़ें वो मांग लेता है, तो आपका डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। फिर आप इसमें आपके अलावा जो 3 लोग हैं उनका यहाँ पे आप फिल कर दीजिए सारी चीज़ें, एज फिल कर दीजिए, जेंडर फिल कर दीजिए, फ़ोटो आईडी वगैरह फिल कर दीजिए,
आईडी कार्ड नंबर वगैरह फिल कर दीजिए, उनका रिलेशन आपसे, और यहाँ पे रिलेशन आपका उनसे क्या है वो भरना है, ठीक है, मम्मी पापा भाई बहन जो भी हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको करके फिर करना है, ठीक। फिर आप जब इसमें, अब क्योंकि मैं इसमें लॉगिन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आगे की प्रोसीजर आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे, ठीक है। तो फिर आप मतलब आपको पहले लॉगिन करना है, फिर एकोमोडेशन में जाके सारे डिटेल फिल कर देना है, फिर आप प्रोसीड करोगे तो पेमेंट के लिए वो आएगा, पेमेंट का ऑप्शन, ठीक है। तो वो 2 ऑप्शन अभी देते हैं, वो एक हो गया आपका SBI वाला पेमेंट गेटवे और एक हो गया HDFC वाला, ठीक है। अभी के लिए, मे बी फ्यूचर में कुछ और आ जाए, चेंज हो जाए, ठीक है। तो आप किसी में भी जाके आप UPI वगैरह से पेमेंट कर सकते हैं, UPI में जाके UPI ID वगैरह एंटर करके आप पेमेंट कर दीजिए। अच्छा, अब पेमेंट तो आ गई, लेकिन हमको पे कितना करना पड़ता है। देखिए 2 तरह के रूम होते हैं, पहला और दूसरा। पहला हो गया नॉन AC रूम और एक हो गया AC रूम। तो जब मैंने ये बुक किया था तो नॉन AC में आपको इंडियन टॉयलेट मिलते हैं, ठीक है, इंडियन टॉयलेट, और AC रूम में आपको वेस्टर्न टॉयलेट मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो नॉन AC में, इसमें 4 लोगों का जो किराया लगा था 2 दिन का, वो था 600 रुपये। 10 रुपये आपका प्रोसेसिंग पेमेंट चार्ज हो जाता है, तो 610, ठीक है। और ये कुछ करोगे तो ये आपका शायद मेरे ख्याल से मैंने क्योंकि ये किया नहीं, तो ये शायद 1000 से लेके 1200 कुछ हो सकता है, इतना कुछ है ना। तो ये AC के लिए, ठीक है। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कर सकते हो, क्योंकि अभी क्या ठंड का समय है तो हमको AC रूम की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम AC रूम व्यर्थ में क्यों लें, है कि नहीं। तो ये चीज़ है, ये बस रीजन है, ठीक है। लेकिन गर्मियों में आप AC रूम ही बुक करिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये आप पेमेंट कर दोगे UPI से किसी से भी, जो भी है इंटरनेट बैंकिंग, आप पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद आप ऑटोमेटिकली फिर बाहर आ जाएंगे, ठीक है, आप एग्जिट हो जाएंगे पूरे सिस्टम से। तो फिर क्या करिएगा, फिर से आप लॉगिन करिएगा, ठीक है। लॉगिन करने पे आप जब आपका पेज अपने आप आपकी ID पकड़ लेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड हो चुके हो लॉगिन के साथ, तो वो आप फिर जब आप लॉगिन कर दोगे तो फिर आपका आएगा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाइएगा, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री इस तरीके से। ये मतलब ये कुछ यहाँ पे आएगा, लेफ्ट में आएगा यहाँ पे कुछ ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे लॉगिन करने के बाद। तो ये वाला फर्स्ट ऑप्शन में आप जाके, आप जब फिर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में क्लिक करेंगे तो आपका वो ऑप्शन बताएगा, 2-3 आपको ऑप्शन देगा। वो ऑप्शन जैसे है, जैसे कई लोग क्या करते हैं, सेम वेबसाइट को आरती के लिए भी बुक करते हैं, दर्शन के लिए भी बुक करते हैं। तो आपको वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एकोमोडेशन का, ठीक है। तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपकी वो ऑप्शन वहाँ पे फिर आएगा, यहाँ पे डाउनलोड रिसिप्ट। तो फिर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं रिसिप्ट को, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ से ऐसे प्रोसीजर है, ऐसे बहुत ही आसान है थोड़ा। बस यहाँ पे कन्फ्यूजन यही होता है, क्योंकि जब मैंने लॉगिन किया था, मैंने क्या किया था, बिना लॉगिन किए ही एकोमोडेशन में गया था। तो मैंने ये पूरा डिटेल भरा, सबका पूरा डिटेल भरा, ये सब ID कार्ड नंबर सबका डाला, और फिर लॉगिन में क्लिक किया तो फिर मुझे वो अपनी डिटेल भरने को बोलेगा। और फिर मुझे जब मैंने एकोमोडेशन में दोबारा क्लिक किया तो फिर क्या हुआ, वो जो डिटेल मैंने भरी थी तीनों लोगों की, तो वो गायब हो गई थी, सिर्फ मेरी बस आ रही थी। तो मुझे वहाँ पे फिर से वो तीनों की डिटेल फिर से भरनी पड़ी, ठीक है, क्योंकि मैंने बिना लॉगिन किए ही एकोमोडेशन में डिटेल भर दी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप पहले लॉगिन कर लीजिएगा, फिर एकोमोडेशन में जाके डिटेल भर दीजिएगा, तो आपको जल्दी हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये कर सकते हो। फिर आप चाहे तो देखिए, अब ये तो हुआ एकोमोडेशन का, हो जाएगा आपका। देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन है तो वो आप पढ़ लीजिएगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है।
जो अभी का समय है तो थोड़ा जो गर्म पानी है वो 3 बजे से सुबह सुबह 3 टू 9 AM आता है। ये सारी चीज़ें हैं ना, सिंगल पर्सन को नहीं मिलेगा ये रूम रूम वगैरह नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब जैसे आप जो फिर से वेबसाइट में मैं जैसे गया, मैंने कॉपी किया, इसमें गया और इसमें गया और फिर पेस्ट एंड गो में गया, तो ये खुला। इस तरह से वेबसाइट खुल जाएगा। इसको क्लोज कर दिया और फिर यहाँ पे आप ये इसमें भी जा सकते हैं, किसी में भी जा सकते हैं। देखिए अब ये ऐसा ओपन हो रहा है। आप फिर यहाँ पे आप जाके दर्शन में जाइए, दर्शन में ये एग्री कर दीजिए आपके जिस डेट को आपको दर्शन करना है। देखिए यहाँ पे फिर लॉगिन बोलेगा, है ना, तो आपको लॉगिन कर लीजिए पहले तो, और फिर लॉगिन करेंगे तो फिर आप ये डेट, स्लॉट, ये सारी चीज़ें आप फिल कर दीजिएगा। कितने पर्सन्स आपके साथ जा रहे हैं, प्राइमरी डिवोटी डिटेल्स आप ऐसे भर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपके देखिए ज़्यादा लोग रहेंगे, जैसे मान लीजिए 4 पुरुष हैं, तो ऐसा आपको यहाँ पे ऊपर में आपकी डिटेल आएगी और बाकी 3 में बाकी 3 लोगों की आएगी। तो इस तरीके से आप ये दर्शन का वो कर सकते हैं, है ना। ये पेड दर्शन है, ठीक है, फ्री दर्शन भी आप कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पे करना हो ऐसा, ठीक है। तो ये चीज़, तो इस तरीके से आप आरती के लिए भी बुकिंग कर सकते हैं और फिर पूजा के लिए भी बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप डोनेट करना चाहें तो डोनेट कर सकते हैं, मेंबर बनना चाहें तो मेंबर बन सकते हैं, और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और हाँ, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आप वहाँ पे जाएं तो अपना प्रूफ लेके जरूर जाएं, आईडी प्रूफ लेके जरूर जाएं जो आपने यहाँ पे फिल किया है, ठीक है, आईडी कार्ड नंबर। ऐसा नहीं कि आपने आधार कार्ड का डिटेल फिल किया और आप पैन कार्ड ले जाएं, ठीक है, तो इसमें आपको दिक्कत होगी। इसीलिए आप जो भी आप डिटेल फिल कर रहे हो आईडी कार्ड की, वो आप आईडी कार्ड लेके जाएं, ठीक है। चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थैंक यू। और क्योंकि मैं आगे आने वाले टाइम पर भी और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेते आऊँगा, जो कि आप लोगों को कहीं ना कहीं जाके कभी ना कभी जाके शायद यूज़फुल होगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।